हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 30 दिसंबर 2025। एक दिन रह गया बस, दिस ईयर इज ओवर। जहाँ तक बात है स्टॉक मार्केट की, तो एज इट इज दिस ईयर इज ओवर। आज जो है सारी एक्सपायरीज हो चुकी है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एंड एज वेल एज फ्यूचर्स के स्टॉक्स थे, उन सब की आज एक्सपायरी हो चुकी है। कल से जनवरी शुरू हो जाएगा स्टॉक मार्केट के हिसाब से। How are you prepared? Have you given your best in learning the mistakes that you have committed? Have you fine-tuned? मैं एक ही अपने आप को प्रॉमिस कर रही हूँ कि this year I have to become a better analyst. I have to do my research 100 times, 1000 times, million times better. And I'm going to give myself the toughest time. I'm not going to compromise with anything. राइट और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी कि यू विल ऑल सी दैट राइट इन द फॉर्म ऑफ माई रिसर्च। ये मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बोल रही हूँ, क्योंकि जब मुझे अपने गोल की क्लैरिटी है तो मुझे पता है मुझे कैसे कैसे वहाँ स्टेप्स लेने हैं, एंड आई एम वर्किंग इन ऑल दोज डायरेक्शंस। आई वांट टू आस्क यू पीपल कि कल मैंने 3 स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, राइट? अगर आप लोगों को याद है तो बताओ मुझे कौन कौन से स्टॉक्स थे। एक था अपोलो माइक्रोसिस्टम, राइट, जिसने आज ब्रेकआउट नहीं दिया है एज ऑफ नाउ। दूसरा स्टॉक था हमारा पैरादीप, विच ट्राइड टू गिव अ गुड ब्रेकआउट, राइट, एंड येट इट्स रियली बिल्डिंग अप नाइसली। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था फोर्स मोटर्स, राइट, वी स्टडीड दिस टुगेदर, राइट, एंड हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट, राइट। ये छोटा मोटा स्टॉक नहीं है कि 100-200 रुपये का स्टॉक हो, ये बड़ा स्टॉक है। अगर आपको याद होगा लाइव मार्केट में मैंने आपको एक स्टॉक दिया था सेल, राइट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सब आता है व्हेन यू अंडरस्टैंड द मार्केट्स डायनामिक्स, राइट। मार्केट के बारे में अगर आपको पता हो, आप टॉप गेनर्स इन द मॉर्निंग इटसेल्फ निकाल सकते हो। मतलब मॉर्निंग में बिफोर रियली दे बिकम टॉप गेनर, कहीं ना कहीं नीचे होते हैं। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, एक चीज़ दिखाती हूँ कि जब मैंने आप लोगों के लिए सेल आइडेंटिफाई किया था तो ये सेकंड नंबर पे नहीं था, इट वाज समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं था, मतलब 15वें-16वें नंबर पे था। बट देयर वर सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वर हैपनिंग एंड दैट टोल्ड मी कि ये स्टॉक चलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि you can contribute in India's financial freedom in a way by introducing this channel to others, do it. Don't do a favor to me at all, right? किसी ने बोला कि HBL क्यों दिया था आपने, राइट? HBL इंजीनियरिंग में क्यों दिया था? क्योंकि मुझे इसका स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा था, राइट? जब पोजिशनल ट्रेड दिया था तो आपका स्टॉप लॉस भी 900 के आसपास था, राइट, जो कि इसने हिट नहीं किया, स्लाइटली बिफोर दैट। और आई वुड से कि इसमें अगर आई थिंक 850 का स्टॉप लॉस था। अगर मैं पोजिशनल ट्रेड देती हूँ और आप उसमें इंट्राडे करते हैं, देन ये आपकी चॉइस है। आपके स्टॉप लॉसेस छोटे हो जाएंगे और फिर आप यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी, राइट। तो आप जो चॉइस बनाते हैं उसके लिए आप जिम्मेदारी लीजिए, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, राइट। और बड़ी बड़ी क्वांटिटी लेते हो आप लोग, राइट, फिर बोलते हो बड़ा लॉस हो गया। बिल्कुल होगा, बड़ी क्वांटिटी मीन्स बड़ा लॉस, बड़ी क्वांटिटी मीन्स बड़ा प्रॉफिट। मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जब स्टॉक मार्केट में आते हो तो 50-50% चांसेस होते हैं। स्टॉक चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, राइट। आप लोग मान के आते हो कि चलेगा, 100% चलेगा। पूरा कैपिटल लगा दो, जितनी बड़ी से बड़ी क्वांटिटी खरीद सकते हो वो ले लो, एंड उसके बाद जो होता है वो आप लोग फिर इधर उधर लिखते हो आके। एनीवे, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि स्टॉक मार्केट बिलोंग्स टू द पीपल who have educated themselves, who can read the data in the live market, right? मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहती हूँ जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। द स्टॉक नेम इज एम्बर एंटरप्राइजेस, राइट। एम्बर एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक आज की डेट में बुरी तरह गिरा है, बट मेरे हिसाब से इसमें एक रिवर्सल आने की तैयारी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। एट मैक्स ये 6000 तक जा सकता है, यहाँ तक, बट उसके बाद आपको एक रिवर्सल इसमें अच्छा खासा आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जनवरी का मंथ है, काफ़ी समय बाकी है, आप इसको डेफिनेटली रडार पे रखिए। एज आई हैव स्टडीड द डेटा एंड आई हैव फाउंड दैट दिस लुक्स प्रॉमिसिंग। एनीवे, स्टार्ट करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आज मार्केट में जो लीडर था ना, वो था मेटल सेक्टर। आपने देखा होगा नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को और VEDL और JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड ऑटो सेक्टर। ऑटो में आप देखोगे आज मारुति चला, हीरो मोटोकॉर्प चला, TVS मोटर्स चला, M&M चला। जितने भी PSU बैंक्स में ज़बरदस्त मूव आया है और बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, राइट। और आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी को दोनों सपोर्ट मिले, फ्रॉम प्राइवेट बैंक
एज वेल एज PSU बैंक, दोनों से सपोर्ट मिला है। आज निफ्टी MNC में भी बाउंस आया, बट जो सेक्टर्स नहीं चले हैं अभी भी, रियलिटी सेक्टर है, राइट, और IT सेक्टर है। IT अभी भी नहीं चल रहा है। देन यू कैन सी द इंडिया विक्स हैज कूल्ड अ लिटिल बिट, नॉट एग्रेसिवली बट कूल हुआ है। एक चीज़ जो मैंने अभी स्टडी की बिफोर आई वांटेड टू स्टार्ट माय वीडियो, तो वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड राइट योर कमेंट्स, योर अंडरस्टैंडिंग। आज या पीछे कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, राइट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स रियली हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग कि जो इंस्टीट्यूशंस है या जिनके पास ह्यूज कैपिटल है, वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड वन स्पेस। द स्पेस इज गोइंग टू बी ये येलो वाला पार्ट, दोनों में इन द मनी आप देखो। अगर हम ओवरऑल लॉन्ग इन द मनी देखते हैं तो 5400, 5289, 7690। अब इधर का येलो पार्ट देखो, राइट। इन द मनी आप पुट साइड में जाके देखो, ये जनवरी एंड के पुट ऑप्शंस है। 90,000, 32,000, 30,000, 20,000 मीन्स इन द मनी जाके a lot of put writers have written their positions till about 26,300. Means this is one, right? Let me show you February end. How's February end developing? In a similar fashion, right? आप देखोगे येलो पार्ट में अगर देखोगे तो 559, 513, 160। यहाँ आके देखोगे आप 16,000, 1,780, 2,753 and almost many times, right? 5-6 times put options have been written. उसके बाद आप आके देखो 26 दिसंबर, राइट, जो ये 2026 का दिसंबर होगा, उसमें देखो आप इन द मनी में देखो, आउट ऑफ द मनी छोड़ दो, राइट। इन द मनी में जाके देखो 3,313, यहाँ देखो 9,359, 4,199, 4,661, राइट। पुट राइटर्स इन द मनी में आके क्यों लिख रहे हैं? 28,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, राइट। वरस कॉल राइटर्स जो है इनसाइड नहीं जा रहे हैं, राइट, बाहर बाहर है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप, तो ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, विच इज़ फाइन, राइट। तो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। अगर आप इस डेटा को समझ सकते हैं, गिव अ थम्स अप, राइट योर अंडरस्टैंडिंग इन द कमेंट बॉक्स। आई नो पीपल हु राइट ऑप्शंस, ये डेटा के लिए आपसे वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चार्ज करेंगे। चॉइस इज़ योर्स, बट अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको क्या एग्जैक्टली समझ में आया, और इस चीज़ को आप लगातार नोटिस किया करिए। आज जो है 2025 स्टॉक मार्केट के लिए ख़त्म हो गया है, राइट। अब जो है जनवरी शुरू हो गया है, क्योंकि कल से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिटन। इसी के साथ शुरुआत करते हैं कि आज मेरे रडार पे क्या रहेगा। वंस अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे रडार पे जो स्टॉक्स है वो स्टिल द सेम है, पारादीप, बट ये तो है ही, इनको तो मैं ध्यान में रखूँगी। आप कल का वीडियो देख सकते हैं इसके लेवल्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, और तीसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखूँगी वो रहेगा रैडिको खैतान, राइट, रैडिको खैतान। इसको आप अपने रडार पे रखिए, रैडिको खैतान। ब्रिलियंट मूवमेंट्स आर हैपनिंग हियर। आप इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते हैं, Radico Khaitan, if I understand, is a liquor company. This is how it is going, right? This is how it's going in the parallel channel. Yeah, so it's a liquor company and they make Indian-made foreign liquor, right? और अगर इनकी ब्रांड्स को आप जानना चाहते हो तो इनकी ब्रांड्स हैं, they have about 25 plus brands including 8 millionaire brands, namely Magic Moments, Vodka, 8 PM Premium, Black Whiskey, Morpheus Brandy, 1965 Spirits, etc. etc. रम है, जो भी है आप इनको देख सकते हैं, जाके फंडामेंटल स्टडी कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है अच्छे खासे डेवलपमेंट्स इसमें हो रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक में ध्यान में रखूँगी वो है GE वर्नोवा, राइट, GE वर्नोवा। इसको आप अपने ध्यान में रखिए। ये मैंने बहुत लोअर लेवल्स पे आपको दिया था, बार बार दिया है, टाइम एंड अगेन आई हैव गिवन दिस स्टॉक। Once again this stock is getting ready to move in the upper direction. इसके बाद मैं एक स्टॉक स्टडी करूंगी जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। द स्टॉक नेम इज SG Mart, राइट। SG Mart, मतलब इसके फंडामेंटल्स मुझे बहुत ब्राइट नहीं लगे, बट नेवरदलेस अगर हमें 8-10%, 20% का मूव कैप्चर करना है तो हम कर सकते हैं। सो हियर इज द SG Mart। इसकी मार्केट कैप है 4,829, P इज अबाउट 40, ROC इज अबाउट 11.3,
ROE is about 9. अगर बात करते हैं लोग करते क्या हैं, SG Mart offers a wide range of products with 27 plus product categories and 2500 plus SKUs. These categories include steel construction products like TMT, rebars, HR sheet, welding rod, binding wire, mesh, net, tapping, etc. etc. And here, they are into Kintech Renewables Limited. The former name was Kintech Renewals, and SG Mart is a tech-enabled premier B2B one-stop shop that provides a wide range of construction-related solutions. टाइल्स या अगर आपको फैंस लेने हैं, LED लाइटिंग लेनी है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइटिंग इन डोमेस्टिकेशन, ऑल ऑफ इट, राइट. अगर इनकी बात करें, कंपनी हैज़ वेयर हाउसेज इन पुणे, बैंगलोर, दुजाना एंड रायपुर. इनके जो ब्रांड पार्टनर्स हैं, NMDC, JSW स्टील, जिंदल स्टील, पावर एंड पावर, हिंदुस्तान सिंह, गोदावरी पावर, इस्पात, अनस्पात, हेवल्स, त्रिवेणी इंटरप्राइजेज एंड कजारिया. अब इनके मतलब मुझे फंडामेंटल्स बहुत ब्राइट नहीं लगे हैं, बट स्टिल आई वुड से कि देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट हैपनिंग इन द फंडामेंटल्स. द सेल्स हैव बीन कंटिन्यूसली ग्रोइंग, एक्सपेंसेस ऑल्सो, बट इन द लास्ट 2 years इन्होंने 2 करोड़ से अपने प्रॉफिट को बढ़ा के 28 करोड़ पे लेके आए हैं. और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो इन्होंने बढ़ा के 1 करोड़ से 27 करोड़ पे लेके आए हैं. और EPS भी इनका एक स्टेबल है 2 रुपीज़ के आसपास. अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो इन्होंने 24, 25, 26 में मैसिव ग्रोथ करी है. और अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें, तो इन्होंने लास्ट 2 सालों में अपने प्रॉफिट को डबल करा है, अपने EPS को इंक्रीज़ किया लगातार. रिजर्व्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और बोरिंग्स थोड़ा डिक्लाइन हुई है, विच इज़ अ गुड साइन. और अगर बात करते हैं इनकी कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज़ नेगेटिव, राइट. क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इनको रिसीवेबल्स है अबाउट 236 करोड़, इन्वेंट्री है इनके पास 182 करोड़ की. सो दैट इज़ वाई देयर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज़ नेगेटिव. और अगर हम बात करते हैं डेटर डेज की, तो बस 20 है. और ROC इन्होंने 9%, 8% के बाद अब 11% पे लाए. इनकी जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है लगातार डिक्लाइन हो रही है, राइट. 2022 में 89% थे. अगर ये डिक्लाइन हो रही है तो जा कहाँ रही है? आप देखेंगे ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास जा रही है, राइट. तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, इवन FIs ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, DIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया, बट पहले से इंक्रीज़ किया है. और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ किया है. नाउ वील टॉक अबाउट इसका स्टॉक कैसा लगता है, इसका चार्ट कैसा दिखाई देता है. तो SG Mart जो है ना, चार्ट लुक्स जस्ट like it could be ready for a 5 to 10% move. This is how it is developing. It was listed in 12 September 2025. उसके बाद रेंज बाउंड हो गया, एक बहुत अच्छा बेस बना इसने 332 पे. और अब जब ये नीचे गिर रहा था या रेंज बाउंड था, वॉल्यूम्स बहुत लो थे. अब धीरे धीरे ऊपर चल रहा है तो वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं. बी केयरफुल, क्योंकि बहुत अच्छे फंडामेंटल्स नहीं है, तो स्मॉल क्वांटिटी ऐड करिएगा. बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा, या स्टडी के हिसाब से जस्ट देख लो इसको, जस्ट वॉच द मूवमेंट, राइट. सो वंस अगेन लेट मी रीइटरेट, पैरादीप फॉस्फेट, अपोलो माइक्रोसिस्टम, रैडिको खैतान, GE वर्मोरा एंड SG Mart. ये 5 स्टॉक्स है मेरे रडार पे. छोटी सी लिस्ट है, इसको अपने रडार पे रखिए. जब आपका पोजिशनल साइजिंग मेंटेन हो जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, आपका फियर खत्म हो जाएगा. और फियर खत्म करने से पहले आपको ग्रीड को खत्म करना पड़ेगा. बिकॉज आप पोजिशनल साइजिंग बड़ी क्यों करते हो? बिकॉज ऑफ ग्रीड. बट पहले आपको ग्रीड को किल करना पड़ेगा और फियर अपने आप चला जाएगा. दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी. एंड दीज टू लाई in one single factor of stock market, which is positional sizing. Fear and greed, which are the 2 basic pillars of losing money in the market, they belong to one single thing, which is positional sizing. With this, I'll be signing off, and I'll see you in the live market tomorrow from 10 to 11. Bye-bye. Take care.